इसके पहले जो है हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो है पढ़ा था कि ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे, ठीक है। और उसमें मैंने लास्ट में जो है कुछ जो है वाक्य दिए थे ट्रांसलेशन करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, और इन केस जो है कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे बाद में जो है बता दूंगा। तो आज हम लोग उसी जो ट्रांसलेशन को जो मैंने पिछले लेक्चर में जो है तो आज अभी हम लोग जो है इस वीडियो में जो पिछले लेक्चर में जो ट्रांसलेशन वगैरह दिया था उसको हम लोग ट्रांसलेट कर करके देखेंगे कि जो है ट्रांसलेशन इनका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस है मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक। तो ट्रांसलेशन का नियम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर आता है वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ता हूँ, ये क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किताब है, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, ठीक। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, पढ़ना का होता है रीड होता है, ठीक। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें वर्ब में यस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए मैं आपको एक बार वापस, मैंने पहले भी बताया हुआ है, वापस एक बार यहाँ पे और भी बता देता हूँ एक बार कि आई, वी, यू, दे, ठीक है, या बहुवचन हो गया, ठीक। आई, वी, यू, दे या बहुवचन हो गया, इनके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। और अगर वहीं पे ही है, शी है, इट है, दे है, सॉरी ही, शी, इट और एक वचन है, तो इनके साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं कि इसमें जो है यस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे आई है, तो आई के साथ यस या ईएस नहीं लगाना है, तो यहाँ पे केवल क्या करेंगे कि जो है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है केवल वही लिख करके छोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो किताब की अंग्रेजी क्या होती है, बुक। तो बुक से पहले जो है द लगा देंगे, आई रीड द बुक। मैं AND इन सब का नियम जो है इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि यहाँ पे अभी इसके पहले एक कोई किताब के बारे में नहीं बताया है कि एक किताब है, दो किताब है, तो इस तरह से अगर कुछ हो तो वहाँ पे दी लगा दिया जाता है, ठीक है। आई रीड द बुक। अगला सेंटेंस देखिए है हम लोग खाना खाते हैं। तो हम लोग की अंग्रेजी क्या होगी, वी। वी मतलब हम भी होता है, वी मतलब हम लोग भी होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। फिर उसके बाद क्या होगा वर्ब। वर्ब मतलब खाना, क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे खाता है, वो क्या है, खाते हैं, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, ठीक। वी ईट। और अब हम देखेंगे इसमें यस या ईएस लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे वी है, वी के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए जो है वी ईट को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और बाकी खाना, खाना यानी भोजन, भोजन, भोजन की इंग्लिश क्या होती है, वी ईट फूड, ठीक। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम रोज स्कूल जाते हो। तो देखिए यहाँ पे तुम सब्जेक्ट हो गया, ठीक। जाना, जाते हो, ये वर्ब हो गया, ठीक। उसके बाद फिर कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तो कहाँ जाता है, स्कूल जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। और उसके बाद मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड हो तो हम लोग उसका लिखते हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेट करके देखते हैं क्या होगा। तुम की सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे यू, फिर जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है। अब इसमें देखेंगे यस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे यू है, यू के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं होना है, तो इसलिए गो को एज इट इज छोड़ देंगे, यू गो, ठीक। गो के साथ देखिए एक और चीज़ होती है कि अगर कहीं पे जाने की बात हो रही है, जैसे स्कूल जाने की बात हो रही है, तो गो के बाद हम लोग टू लगाते हैं। जैसे अगर तुम रोज
स्टेशन जाते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, गो टू स्टेशन। ठीक है, तुम रोज स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। तुम घर जाते हो, यू गो टू होम। ठीक, तो गो के साथ अक्सर जो है ज़्यादातर, अगर उसके बाद जैसे जहाँ जाया जाता है अगर वो दिया हुआ है तो हम उसके बाद जो है गो के साथ टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए गो के बाद हम लोग क्या ऑब्जेक्ट में क्या लिखने वाले हैं, स्कूल। ठीक है, हम लोग कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक, तो वी यू गो टू स्कूल। अब बाकी देखिए तुम का हो गया, स्कूल का हो गया, जाते हो का हो गया, रह गया क्या, रोज। रोज ये क्या है, अदर वर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, रोज की अंग्रेजी लिख देंगे हम लोग लास्ट में। इस रोज की इंग्लिश क्या होगी, डेली, DAILY। यू गो टू स्कूल डेली, ये हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह बाजार जाता है। देखिए वह की अंग्रेजी क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये हो गया सब्जेक्ट, जाता है ये हो गया आपका जो है वर्ब, और बाजार ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले लिख दिए ही, क्योंकि यहाँ पे करता क्या है, ही, वह है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। उसके बाद जाता है, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, अभी इसके पहले आपने देखा गो, गो मीन्स जाना होता है, तो गो लिख दिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे यू था, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मेरा ही है, तो ही के साथ अभी आपको मालूम है कि ही, शी, इट या एक वचन अगर है तो उसके साथ यस या यस का प्रयोग होगा। ठीक, तो यहाँ पे ही के साथ क्या होगा, गो में यस या यस लगना है। तो देखिए उसके लिए एक और नियम बताया गया था आपको कि अगर ओ है, सी एच है, एस है, ठीक है, तो इन सब के बाद ई एस का प्रयोग होता है। तो गो के साथ क्या होगा, ई एस का प्रयोग होगा। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर के देख लीजिए, वहाँ पे किस वर्ब के में कहाँ पे यस या कहाँ पे ई एस का प्रयोग होता है उसमें समझाया गया है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए। तो देखिए अभी वह की अंग्रेजी हो गई, जाता है की हो गई, अब कहाँ पे, बाजार। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया कि गोज अगर जाने के, जहाँ जाया जाता है अगर वो दिया गया हो, जैसे यहाँ पे जाता है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है, तो दिया गया है कि वो बाजार जाता है, तो अगर ऐसा है तो गो वगैरह के बाद जो है हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ही गोज टू। अब बाजार की अंग्रेजी लिख देंगे, तो बाजार का क्या होता है, मार्केट। ही गोज टू मार्केट। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं, वे लोग हंसते हैं। ठीक, तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे। देखिए वे की अंग्रेजी क्या हो गई, दे। ठीक, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। वर्ब कौन सा आएगा, हंसना, यहाँ पे हंसने का काम हो रहा है तो ये आपका हो गया वर्ब। फिर इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो वे लोग की अंग्रेजी क्या हो गई, दे। और उसके बाद हंसना, हंसना का होता है लाफ, LAUGH। लाफ मीन्स होता है हंसना। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे ये तो हो गया वर्ब। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं तो नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि वर्ब में यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दे है, दे के साथ क्या लगता है, यस या यस लगता है, नहीं लगता है। तो जब दे के साथ यस या यस नहीं लगता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका ट्रांसलेशन पूरा हो गया, दे लाफ, वे लोग हंसते हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, अंशु गाना गाता है। तो अब इसमें गाना गाने का काम कौन कर रहा है, अंशु कर रहा है, तो अंशु हो गया सब्जेक्ट। ठीक, क्या कर रहा है, गा रहा है, तो गाना के ये क्या है, ये आपका हो गया वर्ब। और क्या गाता है, तो गाना गाता है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अब उसी तरह से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंशु, ANSHU, अंशु। ठीक, उसके बाद गाता है, गाना की अंग्रेजी क्या होती है ना, जो गाना गाता है, गाना की अंग्रेजी होती है सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना। ठीक, देखिए अगर आप इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप गाने की जगह इसको क्या लिख सकते हैं, गीत भी लिख सकते हैं। किस तरह, अंशु गीत गाता है, तो ये क्या हो गया, गाना ये काम हो रहा है, और क्या गा रहा है, गीत गा रहा है। ठीक है, तो अंशु सिंग। अब देखिए ये तो हो गया वर्ब, हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके साथ यस या यस लगेगा वो हमें देखना है।
तो देखिए यहाँ पे अंशु है, अंशु क्या है, एक आदमी है ना, अंशु एक वचन है। तो जब अगर एक वचन होता है, ठीक है, तो क्या लगता है, यस या यस का प्रयोग होता है। तो अंशु क्या है, एक वचन है, तो इसलिए जो है अंशु के साथ जो वर्ब आएगी उसमें यस या यस लगेगा, ठीक। और यहाँ पे सिंग के साथ जो है केवल एस का प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा अंशु गाना गाता है, अंशु सिंग्स, ठीक। अब गीत, गीत या गाना की अंग्रेजी क्या होती है, ठीक। अब गाना गाता है, तो देखिए गाना, कोई भी आदमी गाना गाएगा तो एक ही गाना गाएगा तुरंत, ठीक है। तो अंशु सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक। तो गीत के पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ताकि सेंटेंस मेरा पूरा लगे, ठीक। फिर तुम चाय पीते हो, तुम चाय पीते हो, तो तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यू। फिर उसके बाद पीते हो, पीने की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक। यस यस लगेगा कि नहीं लगेगा, यू है, ठीक है, तो नहीं लगेगा, तो यू ड्रिंक। फिर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अभी उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या पीते हो, चाय पीते हो, तो यहाँ पे चाय की अंग्रेजी क्या होती है, टी, यू ड्रिंक टी, ये हो गया। अगला सेंटेंस है मेरे दोस्त लोग नाचते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा, मेरे दोस्त लोग, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, माई। माई मतलब होता है मेरा, ठीक। ये जो है इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से देखते जाएंगे, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। तो देखिए मेरे दोस्त लोग नाचते हैं, तो इस पूरे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, नाचने का काम हो रहा है। कौन नाच रहा है, मेरे दोस्त लोग नाच रहे हैं, ठीक। तो मेरे दोस्त लोग का क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ढेर सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त लोग नाचते हैं, ढेर सारे दोस्त हैं, तो माई फ्रेंड मतलब दोस्त, और ढेर सारे हैं तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स। उसके बाद नाचना, नाचना की अंग्रेजी क्या होगी, डांस। अब डांस के साथ यस या यस लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, बहुवचन है, तो यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो माई फ्रेंड्स डांस, ठीक। इसके बाद देखिए अगला आते हैं, देख लीजिए, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। अभी मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ। देखिए ये क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई, ठीक। पढ़ना, पढ़ता हूँ की अंग्रेजी क्या होगी, रीड। एक पुस्तक मीन्स एक किताब, अ बुक, ठीक। आई रीड अ बुक, आई है, यस यस नहीं लगेगा, आई रीड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सूर्य पूरब में उगता है। देखिए अगर कोई ऐसी चीज है जो यूनिक है, अनोखी है, ठीक है, तो उन सब के पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन पूर्व में उगता है, तो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, कर्ता क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूर्य हो जाएगा। तो सूर्य की अंग्रेजी क्या होती है, सन। लेकिन मैंने बताया कि जैसे कोई अनोखी चीज़ है, जैसे सन, मून, अर्थ, है ना, फिर तो या आसमान हो गया, ठीक है, या बारिश हो गई, तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, या जो अनोखी चीज़ें हैं, तो उन सब के पहले किस चीज़ का, दी का प्रयोग होता है, ठीक। द सन, फिर ये हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, उगना, ठीक। तो उगना की अंग्रेजी होती है राइज। अब ये बताइए इसमें यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए सन क्या है, एक वचन है, सन यहाँ पे क्या है आपका, एक वचन है। तो अगर एक वचन है तो उसके साथ यस या यस का प्रयोग होता है, तो सन राइजेज, यहाँ पे यस का प्रयोग होगा। फिर अब क्या है, पूरब में, तो पूरब की इंग्लिश क्या होती है, ईस्ट। और पूरब में उगता है तो मे की अंग्रेजी जो होती है क्या होती है, इन होती है, ठीक। सन राइजेज इन, और पूरब भी क्या है, एक दिशा है, ये अनोखी चीज है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैंने आपको बताया कि अगर कोई अनोखी चीज है तो उसके पहले क्या होगा, दी का प्रयोग किया जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये हो गया सूरज पूरब में उगता है। अगला सेंटेंस देखिए, कह रहा है राम क्रिकेट खेलता है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट, ठीक,
ये क्या है आपका क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, खेलता है ये क्या हो गया वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो देखिए क्या है, राम क्रिकेट खेलता है, तो राम के अंग्रेजी के राम का क्या होगा राम, ठीक। अब राम क्या है, राम एक वचन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी उसके साथ यस या यस का प्रयोग होगा। तो खेलना की अंग्रेजी क्या होती है प्ले, PLAY, ठीक। अब इसके साथ यस या यस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। राम प्लेज, ठीक। उसके बाद क्रिकेट, ठीक है, तो खेल है राम प्लेज क्रिकेट, ठीक, ये हो गया। देखिए वहां पे मैंने एक चीज बताया था कि जो है जिस वर्ब के लास्ट में वाई आए वहां पे IES का प्रयोग होता है, ठीक। तो लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद हैं, अपवाद मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सामान्य नियम वहाँ पे अप्लाई नहीं किए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि प्ले के साथ यस ही लगेगा, IES नहीं होगा, ठीक। राम प्लेज क्रिकेट। इसके बाद वह दूध पीती है, वह की अंग्रेजी क्या होती है ही, लेकिन यहाँ पे क्या है पीती है, लड़की है, तो जब अगर लड़की के लिए वह का प्रयोग हो तो वहाँ पे क्या होता है शी का प्रयोग होगा, ठीक। अगर लड़की है और वह की बात करेगा तो वहाँ पे शी का प्रयोग होगा वह के लिए, तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी शी, और यहाँ पे कर्ता क्या है शी हो गया। अब उसके बाद क्रिया क्या है पीती है, पीती है की अंग्रेजी क्या होगी ड्रिंक, DRINK, ठीक है, सी ड्रिंक। अब चूंकि सी है तो सी के साथ यस या यस लगता है, बिल्कुल लगता है, सी ड्रिंक्स, ठीक। दूध की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दूध की अंग्रेजी हो जाएगी मिल्क, सी ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीती है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, चंद्रमा रात में निकलता है, चंद्रमा की अंग्रेजी क्या होगी मून। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर अनोखी चीज है या कोई प्राकृतिक चीज है, नेचुरल है, तो उसके लिए हम लोग क्या दी का प्रयोग पहले करेंगे, तो क्या हो जाएगा द मून। अब निकलना की इंग्लिश आपको पहले बताई जा चुकी है, क्या होता है राइज होता है, लेकिन अब मून क्या है एक वचन है, मून क्या है एक वचन है ना, मून एक वचन है, तो मून के साथ क्या होगा जो वर्ब आ रही है इसमें यस या यस का प्रयोग होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा द मून राइजेज, ठीक। रात में चंद्रमा निकलता है कि इंग्लिश हो गई, बच गया क्या रात में। मे का भी मैंने आपको बताया क्या होता है इन द होता है, इन और रात, तो इन द नाइट। देखिए नाइट हो गया चाहे मॉर्निंग हो गया तो उसके पहले क्या होगा द का प्रयोग किया जाता है, जैसे चंद्रमा रात में निकलता है द मून राइजेज इन द नाइट, सूरज दिन में निकलता है द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, ठीक। बच्चे मैदान में खेलते हैं, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चे सब्जेक्ट है, खेलना ये क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, फिर मैदान में, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो काम हो रहा है उसका असर किस पे पड़ा है वो नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया आपका अदर वर्ड हो गया, ठीक। तो बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे की अंग्रेजी क्या होती है चिल्ड्रन, ठीक। खेलने की इंग्लिश क्या होती है प्ले। अब इसके साथ यस है यस लगेगा कि नहीं लगेगा, देखिए चिल्ड्रन है बच्चे हैं, एक से ज्यादा है, बहुवचन है, तो बहुवचन अगर है तो यस है यस का प्रयोग क्या होता है नहीं होता है, तो चिल्ड्रन प्ले, ठीक। उसके बाद क्या मैदान में, तो मे की अंग्रेजी मैंने अभी आपको बताया, इसके पहले भी क्या हो जाएगा इन, और इन के बाद ज़्यादातर दी का प्रयोग होता है इन द फील्ड, मैदान में, तो इन द फील्ड, मैदान की अंग्रेजी क्या होती है FIELD इन द फील्ड, ठीक। अब एक लास्ट सेंटेंस देखिए, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आई, ठीक।
फिर उसके बाद क्या है, ये आपका हो गया कर्ता, सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, उठने का काम हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, उठना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब बाकी देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो चलिए करते हैं। आई, उठना की अंग्रेजी होती है गेटअप, गेटअप भी बोलते हैं या वेकअप भी बोलते हैं। वेकअप मतलब जागना या उठना, ठीक। अब इसके साथ यस या ईएस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, चूंकि आई है तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे गेट के बाद क्या हो जाएगा, यस या ईएस का प्रयोग लग जाता है। यहाँ वेक के बाद यस या ईएस लग जाता है, तो यहाँ पे वेक के साथ यस लगता है, गेट के साथ भी एस लगता है। तो अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे गेट्स अप हो जाता और या वेक्स अप हो जाता, ठीक। लेकिन चूंकि आई है तो इसलिए ज्यों का त्यों लिख देंगे, आई गेट अप, ठीक। अब उसके बाद रोज सुबह, ठीक है। तो देखिए उठता हूँ, मैं उठता हूँ, ठीक है। कब उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, तो सुबह की अंग्रेजी क्या होगी, मॉर्निंग, ठीक। तो अगर सेंटेंस को देखिए बोला जाए तो मैं रोज सुबह में जल्दी उठता हूँ, तो इसका ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे, आई गेट अप, ठीक, और जल्दी उठता हूँ, तो गेट अप, उसके बाद जल्दी की अंग्रेजी लिखेंगे, आई गेट अप अर्ली, ठीक, जल्दी हो गया। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद रोज सुबह है ना, तो आई गेट अप अर्ली इन द डेली, आई गेट अप या वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, रोज, यहाँ पे आई गेट अप, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे रोज की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, डेली, आई गेट अप डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक। मैं, ठीक है, उठता हूँ, मैं उठता हूँ, ठीक है, डेली रोज उठता हूँ, ठीक, जल्दी उठता हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप डेली अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली चीजें ये हैं कि देखिए ये पहचानेंगे कैसे। जैसे अभी यहाँ पे आपको ढेर सारे सेंटेंस है, तो आप देख करके इसको पहचान सकते हैं कि जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ, ये क्या बता रहा है, ये इसकी रूटीन बता रहा है, ठीक है, या इसकी आदत है कि मैं किताब पढ़ता हूँ। हम लोग खाना खाते हैं, ये हमारा क्या है, आदत बता रहा है कि हम लोग खाना खाते हैं। तुम रोज स्कूल जाते हो, ये क्या है, दिनचर्या हो गई, ठीक है। वह बाजार जाता है, तो ये क्या है, दिनचर्या हो गई, ठीक। तो इस तरह से अगर ये सारे सेंटेंस को आप देखेंगे तो इन सब से आपको यही पता चलेगा कि या तो ये आदत है या दिनचर्या है या फिर जो है सदा सच रहने वाली बात है। जैसे यहाँ पे क्या है कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, ये क्या है, एक सच है, ठीक है, कि सूरज पूर्व में उगता है, ये बात सभी जानते हैं, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक। वह दूध पीती है, ये क्या है, ये कह सकते हैं कि ये एक आदत है, उसकी आदत है कि वह दूध पीती है। या राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो राम क्रिकेट खेलता है, राम की क्या है, आदत है कि राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। इसके बारे में बताया जा रहा है राम के बारे में कि राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है, राम। फिर उसी तरह से मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, ये क्या है, डेली रूटीन है कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, इनकी डेली रूटीन है, ठीक है, ये आदत है।